अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं जशवीन जमाल। आज कुछ बात करेंगे आपसे एक मीटिंग की, चाइनीज़ और पाकिस्तानी कुछ अथॉरिटीज़, कुछ हुकाम के दरमियान होने वाली एक मीटिंग, जिसके अंदर एक माशी मामला ज़ेर बहस रहा। और उसके अंदर चाइना ने जो कुछ डिमांड की है, मुतालबा किया है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत बाइस हैरत है, क्योंकि जब हम चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ और दोस्ती की बात करते हैं तो हम अक्सर इस बात को डिस्काउंट आउट कर देते हैं कि ये दो अलग ममालिक हैं, इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ये उनको सामने रख के चलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे जहनों में, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी के जहन में ये तासुर है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ऐसी है जो किसी भी मफाद से बालातर है। बहुत सारी चीज़ों में ये बात दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन फिर भी दुनिया में जो मईशतें होती हैं, जो ममालिक होते हैं, वो अपने मफाद के बगैर कोई भी काम नहीं करते, एंड द सेम गोज़ फॉर चाइना। थोड़ा सा आपके साथ डिटेल शेयर कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है ML1 के नाम से, जो कि कराची से पेशावर तक की एक रेलवे लाइन है। उसकी अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट भी है, और उस लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट भी जो है, जो इस वक्त ज़ेर गौर है। ये 1872 किलोमीटर की लाइन है जिसके ऊपर ये काम होना है। और इस सारे प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जो सरमायाकारी या जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो $6 बिलियन हैं, जो सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है। तो इसी सिलसिले में और इसी मामले पर एक मीटिंग हुई है चाइनीज़ के साथ कि सरमायाकारी को लेकर वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उस मामले के ऊपर बातचीत हुई। और जो गुफ्तगू हुई उसमें चाइना ने इस सरमायाकारी के बदले में इजाफी गारंटी का मुतालबा किया है। अब किस किस्म की गारंटी का मुतालबा किया है वो भी आगे चल के आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि चाइना ने इस तरह की पाकिस्तान की किसी रिक्वायरमेंट के ऊपर गारंटी का मुतालबा किया है, तो इसके दो पहलू हैं, उसको भी थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन करके देखने की ज़रूरत है। एक तो ऑफ कोर्स माशी पहलू है, लेकिन दूसरा स्ट्रेटेजिक पहलू है। इस रीजन के अंदर चाइना की जो एक ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रेजेंस है, उसके साथ साथ अब एक ग्रोइंग फिजिकल प्रेजेंस की तरफ भी शायद चाइना बढ़ना चाहता है। मैं उसकी जानिब आती हूँ, लेकिन बिफोर हम चाइना के साथ पाकिस्तान का जो स्पेसिफिक मामला है उसको डिस्कस करें, थोड़ा सा एक और इसका पहलू है उसको भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो माशी एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों के साथ रूटीन में डील करते हैं, उनका ख्याल ये है कि ये जो चाइना की ये जो डिमांड है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा अमल है, एक एक्शन है जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने किया है G2 ममालिक का, जो G20 ममालिक का जो मामला है उनके साथ, तो ये उससे लिंक्ड है। G20 ममालिक की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने वहाँ पर कर्ज़ों की अदायगी के मामले में और सिलसिले में रिलीफ की दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट दी जाए कर्ज़ों की वापसी का जो मामला है उसके अंदर। अब ये जो पाकिस्तान की दरख्वास्त है, बहुत से जो इसकी अगर एनालिसिस किया जाए तो ये एक अनकॉल्ड फॉर एक्शन है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान का एक अनटाइमली एक्शन है जो कि पाकिस्तान को शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसका नुकसान ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। G20 ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो भी लेन देन है, जो भी डीलिंग है, उसके अंदर इस दरख्वास्त के एक्सेप्ट होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिलीफ मिल रहा है वो सिर्फ $1 बिलियन का जो कर्जा है सिर्फ उसकी मद में मिल रहा है, और रिलीफ भी डिले की सूरत में मिल रहा है। रिलीफ का मतलब भी ये नहीं है किसी सूरत के जो कर्जा है वो माफ़ हो रहा है। सो कर्जा भी वहीं पर रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। अमाउंट भी जो है वो सिर्फ $1 बिलियन की है, जिसके ऊपर ये डिले या जो रिलीफ है वो मिलेगा। लेकिन इसका असर ये हुआ है कि जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं उनकी नज़र में पाकिस्तान की जो साख है वो क्वेश्चनेबल हो गई है। पाकिस्तान की जो कर्जा अदायगी की या कर्जा वापसी की सलाहियत है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया है, और ये डाउट्स क्रिएट हो गए हैं कि पाकिस्तान शायद किसी इस तरह की सिचुएशन में है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी माली ताउन जो किया जाएगा, पाकिस्तान उसको वापस करने में या पे बैक करने की अहलियत खोता जा रहा है या वो कम हो रही है। और कुछ जो इस वक्त सिनारियो डेवलप हुआ है ये जो चाइना वाले मामले के ऊपर, उससे भी यही लगता है कि शायद चाइना ने भी यही इंप्रेशन लिया है कि पाकिस्तान अगर रिलीफ ऑलरेडी मांग रहा है किसी और जगह से, तो अगर यहाँ पर चाइना सरमायाकारी करता है तो कल चाइना की जो सरमायाकारी है वो भी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। तो उसको इंश्योर करने के लिए किसी इजाफी गारंटी का मुतालबा जो है वो चाइना की तरफ से किया गया है। अब एग्जैक्टली क्या गारंटी है
वो इस वक्त नहीं पता, उसके लिए एक और मीटिंग अभी होना बाकी है और उसमें चीज़ें थोड़ी मज़ीद वजाहत के साथ समझ में आएंगी कि चाइना एग्जैक्टली इस इशू को कैसे डील करना चाहता है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दुनिया में गारंटीज रखने का कॉन्सेप्ट इन रिटर्न फॉर फाइनेंसिंग चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया है। ये चीनी खासा है कि वो गारंटीज़ का मुतालबा करते हैं एज अपोज टू अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें अगर हम वर्ल्ड बैंक को देख लें, एडीबी को देख लें, उनका जो सिस्टम होता है फाइनेंसिंग का या सरमायाकारी का वो थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसके अंदर वो टैरिफ्स को बढ़ाने की बात करते हैं, वो सब्सिडीज ख़त्म करने की बात करते हैं, वो निजकारी के मुतालबात करते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सचेंज रेट के हवाले से वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन देते हैं। ये कुछ मामलात होते हैं जो उनकी तरफ से होते हैं। लेकिन दुनिया में अगर सॉवरेन गारंटीज रख के, यानी कि इन एक्सचेंज फॉर सम एसेट्स, किसी असासे के बदले में अगर फाइनेंसिंग कोई करता है तो वो अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ चीन ही करता है। सो इसका एक इम्पैक्ट जो G20 के साथ हमारा मामला है वो तो ये आया है। अब देखते हैं कि चाइना इसकी रिटर्न में हमसे किस किस्म की कोई गारंटी मांगता है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम असासों की रिटर्न की बात करते हैं तो इस तरह के अरेंजमेंट्स पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं चाइना के साथ। आप सबके इल्म में है कि गवादर जो है वो ऑलरेडी लीज पर है चाइना के पास और 40 साल की लीज पर है। सो ये भी मुमकिन है कि चाइना इन रिटर्न, ये जो हम एक कह रहे हैं कि इजाफी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो टेन्योर है लीज का, इसको बढ़ाना मकसद हो इसके पीछे। 99 साल तक की लीज हम जानते हैं कि दुनिया में आम तौर पर हुआ करती है, तो शायद उस तरह का कोई मामला हो, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि चाइना इस तरह के मामला करता है। श्रीलंका, लातीनी अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा, ऐसी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स उनके पास इस वक्त उनके ऐसे हैं जो कि चाइना के पास हैं इस वक्त, वो भी इसी तरह के अरेंजमेंट्स के ऊपर, जहां पर चाइना ने उनको कहीं ना कहीं माली इमदाद फराहम करके इन एक्सचेंज उन एसेट्स का इस्तेमाल या डिफरेंट अरेंजमेंट्स की फॉर्म में वो एसेट्स जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। तो इस तरह का मामला पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, या पाकिस्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान में काम कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट के अंदर रियायत का ख़ाहा हो कि वहाँ पर किसी किस्म की रियायत मिले। कराची की बंदरगाह तक एक्सेस की बात भी हो सकती है, वो भी एक इस तरह की चीज़ है जो कि अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अहमियत की हामिल हो सकती है। और जो मैं बार बार स्ट्रेटेजिक बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि इस खत्ते के अंदर चीन का एक ग्रोइंग माशी इन्फ्लुएंस भी है और अब वो एक ग्रोइंग फिजिकल प्रेजेंस की तरफ भी ऐसा लगता है कि काम कर रहा है। और अमेरिका के खिलाफ जो किसके हवाले से जो खतरा है उसको काउंटर करने के लिए, उसके खिलाफ मंसूबा बंदी करने के लिए हो सकता है कि कोई इस तरह की चीज़ चीन के जहन में हो जब वो पाकिस्तान से फर्दर गारंटी की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं है। तो हो सकता है कि चाइना इस तरह की किसी चीज़ के एक्सचेंज में या रिटर्न में कोई इस तरह की चीज़ सोच रहा हो। मैं अगर अपनी राय दूं तो मुझे ये बहुत हाईली अनलाइकली लगता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मामला करेगा, क्योंकि चाइना ऑफ ऑल अदर थिंग्स इस बात से भी अवेयर है कि अगर कोई इस तरह का पॉइंट आता है जहां पर रीजनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो गारंटी और नो गारंटी पाकिस्तान और चाइना आपस में ताउन करते रहे हैं, ताउन के साथ काम करते रहे और मुस्तकबिल में भी ये ताउन जारी रहेगा। सो देयर इज़ अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, इसी लाइन के बन जाने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा, हो सकता है चाइना उसके अंदर अपना कोई शेयर एक्सपेक्ट कर रहा हो। जैसे मैंने कहा कि मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि चाइना उनमें से किसी प्रोजेक्ट में किसी किस्म की और कोई माशी रियायत जो है वो चाहता हो। सो ये जब जो आने वाली मीटिंग्स हैं उसके अंदर ये बात समझ में आएगी और डिसाइड होगी कि जो मामला है वो है क्या। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को जो अपनी एक फाइनेंशियल पॉस्चरिंग है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की रियायत का मुतालबा करना, रियायतें मांगना जो है वो आपके जो करीबी और देरीना दोस्त होते हैं उनको भी पुट ऑफ कर सकता है, और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि शायद आप माशी तौर पर उतने मुस्तहकम नहीं हैं, और वो भी तब जबकि आपका डेट टू GDP रेशो जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा हो। तो ऑलरेडी जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं हैं, और फिर आप मजीद रियायतें भी अगर मांगे तो आई थिंक कि वो जो रिलीफ मांगा गया है, इट वॉज अ बैड फाइनेंशियल मूव हमारे पार्ट के ऊपर। हमें इस तरह की चीज़ों को रिविजिट करके करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जो परेशानियां हैं वो हमें फेस ना करनी पड़े। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।